साथियों, खापर्डे साहब के साथ मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध था और जब वो कोर्ट में जाते थे तकरीबन मेरे साथ 2-3 घंटे वो बैठते थे और डिस्कशन करते थे समाज के बारे में। उनके दिमाग में उनके कितना उत्पीड़न था। अब जो खापर्डे साहब ने कांशीराम जी जहाँ पूना में सर्विस कर रहे थे उनको अम्बेडकरिज्म के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो वो खापर्डे साहब ही हैं जिन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कांशीराम को दी। और कांशीराम जी ने वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ करके समाज के उत्थान के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर कर दिया। तो साथियों, जो कांशीराम जी ने बाबा साहब के रास्ते पर चलकर उस समाज को इतना आगे बढ़ाया। कांशीराम ने कहा कि हम छोटे साधनों का इस्तेमाल करके बड़े साधनों को पछाड़ सकते हैं। इसलिए उनकी चाहत थी कि हमारा समाज जो साधनहीन समाज बना गया है वो 200 किलोमीटर के रेडियस से तो साइकिल से आएँ और 20 किलोमीटर के रेडियस से पैदल आएँ, तब हम अपना जो मिशन है पूरा कर सकते हैं। इसको करने के लिए उन्होंने 15 मार्च 1983 को यहाँ दिल्ली से एक साइकिल रैली तैयार की जिसमें 100 आदमी थे। उसमें ये जितेंद्र जी भी थे और शेठ साहब थे। तो उसमें वो 4000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा थी। उसका उद्देश्य कोई ये नहीं था कि ये इतनी साइकिल चला करके, उसका उद्देश्य यही था कि हमें जो है अपने छोटे साधनों का इस्तेमाल करके बड़े साधन वालों को पछाड़ सकते हैं। तो ये सारी बातें जो बाबा साहब ने जो ये कहा था कि टेल द स्लेव ही इज स्लेव ही विल रोट, अगर गुलाम को गुलामी का एहसास करा दिया जाए तो वो अपनी गुलामी की जंजीरें काट सकता है। ये बाबा साहब का जो बात थी, इस बात को लेकर के साहब कांशीराम जी चले और वो कांशीराम को इतना वो आगे बढ़ाने के लिए खापर्डे साहब का बहुत योगदान है। उन्होंने अपना जीवन सारे समाज के उत्थान के लिए लगाया। इन्हीं बातों को मैं ये आशा करते हुए कि हमें जो खापर्डे साहब का मिशन था उसको पूरा करने के लिए हमें तन मन धन से सहयोग दे करके उसको कामयाब करना चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय मौर्य।